1996 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। और ऐसा क्या हुआ जब इंडियन क्रिकेट फैंस ने ग्राउंड में ही आग लगा दी। ये कहानी है उस वर्ल्ड कप की जिसे हम आराम से जीत सकते थे। ये कहानी है उस मैच की जिसे बिना कंप्लीट किए दूसरी टीम को जीत दे दी जाती। ये कहानी है भारतीय क्रिकेट के डार्केस्ट डे की और आप देख रहे हैं द सुधीर एडिशन। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद 1987 और 1992 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए इतना अच्छा गया नहीं था। उसके बाद आया 1996 का वर्ल्ड कप जिसे होस्ट कर रही थी इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। यूं तो इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीमें थीं, लेकिन टीम इंडिया बिल्कुल ही अलग दिख रही थी दूसरे टीमों से। खदान में जैसे हीरा चमकता है वैसे टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में चमक रही थी, क्योंकि टीम इंडिया के पास था सचिन, कुंबले, सिद्धू और काम्बली जैसे प्लेयर, और जिस टीम की अगुवाई कर रहे थे भारत के स्टार बल्लेबाज अजहरुद्दीन। भारत अपना आखिरी मैच पाकिस्तान को सुपर 8 में हरा के सेमीफाइनल में पहुंची थी और उसका सामना था सेमीफाइनल में श्रीलंका से, जो इस वर्ल्ड कप में अपराजित टीम थी। श्रीलंका जो इस पूरे वर्ल्ड कप में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में पहुंची थी, जिसके कर्णधार थे अरविंद डिसिल्वा, जिन्होंने 89 के एवरेज से पूरे वर्ल्ड कप में रन बनाए थे, और जयसूर्या और कालुवितरना की वो शानदार ओपनिंग जोड़ी जो आतिशी रूप से श्रीलंका को शुरुआत दी। वहीं अगर दूसरी तरफ टीम इंडिया की बात करें तो सचिन ने 7 पारियों में 87 के एवरेज से 523 रन बनाया था, और कुंबले ने 7 पारियों में 15 विकेट झटके थे। और इनका साथ देने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की वो पाकिस्तान के खिलाफ 93 रन की शानदार इनिंग हो, या अजय जडेजा की 25 गेंद पे 45 रन की शानदार वो पारी, सब मिल के टीम इंडिया को आगे लेके जा रहे थे और टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने में अपना अथक प्रयास कर रहे थे। ओडीआई नंबर 1081 ईडन गार्डन का ऐतिहासिक ग्राउंड, और सामने थी श्रीलंकाई टीम जो इस पूरे वर्ल्ड कप में अपराजित। सिक्का उछलता है और भारत के पक्ष में गिरता है, और भारत टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला लेता है, जो कि आज तक एक्सपर्ट्स के हिसाब से सबसे खराब डिसीजन माना जाता है। इस फैसले को लेके मैच में खेल रहे क्रिकेटर्स का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मैं कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा, अपनी टीम से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं ये इसलिए आज मेरा मन हल्का हो गया, क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। तो 96 का जब हुआ था तो ये मैंने कई बार बोल चुका हूँ, जब मैच भी जब खत्म हुआ था उसके बाद में भी हमने कहा था कि ये पूरा टीम डिसीजन था कि हम लोग फील्डिंग करने का। आपने जैसे देखा है कि दूसरे प्लेयर्स भी खुद कह रहे हैं कि ये टीम डिसीजन था, बट कोच भी कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब टीम मीटिंग हो रही थी शायद काम्बली सो रहे थे। टॉस के बाद श्रीलंकाई टीम के विस्फोटक बल्लेबाज कालुवितरना और जयसूर्या क्रीज पे आते हैं, लेकिन जवागल श्रीनाथ ने अपनी पहली और चौथी गेंद पे इन दोनों को आउट करके भारत को एक आग उगलती हुई शुरुआत दे दिया। श्रीनाथ यही नहीं रुकते हैं, अपने स्पेल के चौथे ओवर में उन्होंने असंका गुरुसिन्हा को आउट करके भारत को वो शुरुआत दे दी थी जिसकी उम्मीद भारतीय क्रिकेटर्स और भारतीय फैन कर रहे थे। स्कोर 36 पे 3, और फिर उसके बाद बैटिंग करने आए उस समय के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज कहे जाने वाले अरविंद डिसिल्वा। उन्होंने महज 47 बॉल पे 140 के स्ट्राइक रेट से 66 रन बना डाले, और ये स्ट्राइक रेट उस समय का बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट माना जाता था। इस इनिंग के बाद कोलकाता का ग्राउंड बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि कोलकाता के फैंस इस बात को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। रोशन महामना और कैप्टन अर्जुन रणतुंगा के इस बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से श्रीलंका टीम 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे 251 रन बना दी थी, और ये उस टाइम का अच्छा स्कोर माना जाता था। टॉस कितना मैटर करता है ये हमने इस मैच में देखा था। फर्स्ट इनिंग में जो विकेट बिल्कुल फ्लैट नजर आ रही थी, सेकेंड इनिंग में वो इतना घुमाव लेगी ये ना हमने सोचा था और ना ही वहां बैठे क्रिकेटर्स, जिसके फलस्वरूप भारतीय बल्लेबाजों के आंख के सामने से गेंद टर्न और उछल रही थी, और वो वहां पे अपने आप को बेबस और असहाय समझ रहे हैं। सेकेंड इनिंग में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही,
और महज 8 रन के स्कोर में सिद्धू आउट होकर पवेलियन चले गए। उनकी जगह लेने आए संजय मांजरेकर। भारत को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी और सचिन और मांजरेकर इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने संभल के बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। सचिन मांजरेकर से ये बोलते रहते थे कि बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, भले रास्ते में कितने भी कांटे हैं, और ये देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 98 रन हो गया। फैंस बेहद खुश थे क्योंकि उनको ये लग रहा था टीम इंडिया अब 1996 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पहुंच ही चुकी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं नियति कुछ और ही चुनती है, क्योंकि रानातुंगा ने अगले ही ओवर में बॉल जयसूर्या के हाथ में दे दी। जयसूर्या की बॉल उस दिन बहुत ज़्यादा टर्न हो रही थी, जिसके फलस्वरूप सचिन 65 के निजी स्कोर पे स्टंप कर दिए जाते हैं और इसके बाद कोलकाता के ग्राउंड पे वो सन्नाटा देखने को मिलता है। और इसके बाद आते हैं भारत के स्टार बल्लेबाज और कैप्टन अजहरुद्दीन, लेकिन पिच के खराब बर्ताव की वजह से वो भी धर्मसेना का शिकार बन जाते हैं। भारत फिर से बुरी कंडीशन में था और काम्बली के कंधों पे वो जिम्मेदारी थी कि इस रन चेस को पूरा कर दिया जाए। प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि जहां रन नहीं था वहां काम्बली रन चुराना चाहते थे, जिसके फलस्वरूप श्रीनाथ को रन आउट होना पड़ा। उनकी जगह लेने आए अजय जडेजा, जो कुछ खास कर नहीं पाए और जयसूर्या की बॉल का फिर से शिकार बन गए। जयसूर्या ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके फलस्वरूप फैंस को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वहां पे चल क्या रहा। अभी टीम इंडिया के विकेट गिरने का सिलसिला रुका ही नहीं। मुंगिया और आशीष कपूर को डिसिल्वा और मुरलीधरन ने आउट कर दिया, जो कि भारतीय फैंस को एक्सेप्ट ही नहीं। फिर उन्होंने वो किया जो भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन बोला जाता है। भारतीय फैंस ने सबसे पहले सारे पोस्टर को ग्राउंड में ही फूंक डाला और उसके बाद जितने भी बॉटल्स थे उनको ग्राउंड के अंदर फेंक डाला। बड़ी मुश्किल से श्रीलंकाई प्लेयर्स को ग्राउंड के बाहर भेजा गया। बाद में इस मैच को बिना कंप्लीट किए श्रीलंका को जीत दे दी गई और ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ। और इस तरह से टीम इंडिया ये मैच हार गई और भारत का सपना वर्ल्ड कप जीतने का सपना ही रह गया। पर ये मैच छोड़ गया अपने पीछे कुछ सवाल। क्या ये मैच फिक्स था? भारतीय टीम अच्छी पिच पे क्यों बॉलिंग करना चुनी? 98 पे 2 और 120 पे 8 विकेट, ये कैसे हो गया? आपकी राय क्या है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इन सब सवालों का जवाब इस पूरी वीडियो में आपको मिल ही गया होगा। इस वीडियो में दीजिए मुझे इजाज़त और ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद।